देखिए, जमीन माफिया, बालू माफिया, इनके बाद अब सूद माफियाओं का भी बहुत ज़्यादा आतंक देखने को मिल रहा है। वैसे ही बिहार में कथित असफल शराबबंदी के कारण आज हर गांव के बाहरी छोर पर, थोड़ा सा बाहर में, नया जमीन खरीद के या पुरानी ज़मीन पर ही जो सबसे बड़ा नया मकान बना है, एक कहावत है, एक प्रसिद्ध पत्रकार ने कहा है कि वह शराब माफिया का है। कुछ ज़िले बिहार के हैं जिसमें सबसे अमीर आदमी का लिस्ट बनाइएगा, अमीर धनपशु का लिस्ट बनाइएगा तो बालू माफिया होगा। तो बालू माफिया, गुंडा माफिया, जमीन माफिया के बाद अब सूद माफियाओं का भी आतंक समाज पर देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर में पिछले दिनों एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर लिया सूद माफियाओं के आतंक से। अब समय आ गया है जब इन सूद माफियाओं से लड़ने की ज़रूरत है। देखिए, आप किसी से कर्जा लीजिए तो पचाइए मत, क्योंकि यह हत्याओं का भी कारण बनता है, केस मुकदमे का भी कारण बनता है। तो क्यों ऐसा काम करें जिससे आपकी हत्या हो या आप पर केस मुकदमे हो। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पैसा लिए हैं तो दे दीजिए टाइमली, और अगर आप पैसा दे दिए हैं या सूद में ही मूलधन और सूद ले चुका है वह व्यक्ति, जैसे सपोज करिए आप 1 लाख रुपया किसी से लिए और आपने बदले में चेक दे दिया। एक तो चेक लेना और देना पैसा के बदले में, कर्ज के बदले में, ये कानूनी अपराध है। तो अगर आप मान लीजिए कि लेन देन कर लिए, लेकिन अगर मजबूरी में नहीं समझ में आया या जानकारी का अभाव था और चेक लेन देन कर लिए, तो उसके आधार पे कोई आपको उतना टॉर्चर नहीं कर सकता है कि आपको मरने का मन करे। इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा आपके साथ हो गया कि 1 लाख रुपया आपने लिया, बदले में आप जो है वो 1.25 लाख रुपया उसको सूद भी दे चुके हैं। अब वो कह रहा है कि 1.25 लाख रुपया सूद प्लस इस सूद का सूद प्लस मूलधन यानी 5 लाख रुपया आप दीजिए, मतलब 1.5 दुगुना 4 गुना जो है वो बता रहा है। तो इसका बहुत बढ़िया इलाज होता है NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट में भी ये बहुत बढ़िया इलाज होता है। और दूसरा कि जो पैसा आप दे, सूद का भी पैसा, वो सूद का भी पैसा आप कोशिश करिएगा कि कैश में ना दे करके ऑनलाइन देने का, और ये एक एविडेंस आप बना लीजिएगा। या अगर आप कैश में भी दे रहे हैं तो रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिएगा कि आप सूद दे रहे हैं और वो व्यक्ति सूद ले रहा है। और उसके बाद अपने वकील साहब के पास पहुंचिएगा, भारत के किसी भी वकील के पास पहुंचिएगा, तो आपके इस दुख का इलाज उस वकील साहब के पास है। जय हिंद।